चुनावी तैयारी दिग्गजों का मंथन जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हैदराबाद में आज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इसमें राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव पर महामंथन हो रहा है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक से पहले एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। गहलोत सरकार की योजनाओं को आगे रखकर कांग्रेस चुनाव मैदान में आगे बढ़ेगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चुनावी तैयारी दिग्गजों का मंथन जारी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनाव पर मंथन। बैठक में सीएम गहलोत, पायलट समेत कई दिग्गज शामिल। बैठक से पहले दिखा एकजुटता का संदेश। पहले तो हमारे पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें ज्यादा बात होगी। कई चरणों में अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। यहाँ पर जो है पहली बार संगठन के लिए हम बैठेंगे और संगठन के बारे में हम बातचीत करेंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में सत्ता रिपीट करने पर मंथन। गहलोत सरकार की जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ने की तैयारी। चुनावी तैयारी दिग्गजों का मंथन जारी। तो मंथन जारी है। मंथन का क्या पड़ेगा असर? चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए सुरेश गर्ग बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजपाल चौधरी जी प्रवक्ता हैं आरएलपी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि बैठक को बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गेम चेंजर साबित होगा। कैसे? देखिए प्रियंका जी, हमारी जो महत्वपूर्ण बैठक है सीडब्ल्यूसी के जो प्रमुख नेता हैं पूरे हिंदुस्तान को लेकर के, आज वहां 2 दिन का मंथन चालू हुआ है और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। 3 राज्यों में तो हम वापसी करेंगे, चुनाव में वापस आएंगे और 2 राज्यों में हम रिपीट करने के लिए वहां मंथन हो रहा है। राजस्थान की जो शानदार जल कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के वहां मंथन हो रहा है। पूरे देश में वो योजनाएं लागू होगी और उनको मॉडल स्टेट राजस्थान को बना करके वापसी करेंगे। आपने ये देखा होगा, कल हमने 500 रुपए का राजस्थान में सिलेंडर फ्री किया था, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश ने भी 450 रुपए का सिलेंडर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारी कॉपी करने लग गई है। हमने सफल भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसको लेकर के भी राजस्थान में 4 कोनों में टूटी फूटी एक भारत राजस्थान की परिवर्तन यात्रा निकल रही है। और हमने ओपीएस लागू किया था, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ स्टेट में ओपीएस लागू करने जा रही है। तो राजस्थान की जो शानदार योजनाएं हैं उनको लेकर के आज हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन हुआ है और निश्चित तौर पे हमारी जो शानदार योजनाएं हैं उसके माध्यम से हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला करके हिंदुस्तान में जितने भी 5 राज्य हैं राजस्थान सहित सबकी हम बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। सुरेश गर्ग जी, राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी कॉपी कर रही है। जिस तरीके से हमने गैस के सिलेंडर के दाम कम किए वो भी कम कर रहे हैं और इसके साथ साथ कई अन्य योजनाओं को भी गिना रहे हैं। और इस बैठक को लेकर अगर बात करें तो क्या बीजेपी को डर है? क्योंकि कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी कह रही है कि बड़ा परिवर्तन होगा इस बैठक के बाद। देखिए प्रियंका जी, अभी मैं देख रहा था वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, करप्ट वर्किंग कमेटी। वहां पे पूरे हैदराबाद के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, करप्ट वर्किंग कमेटी। जितने उन पोस्टरों पे जितने भी नेता है वो कहीं न कहीं करप्शन में लिप्त है, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, ये बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। तो आप देखिए
करप्ट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है वहां पे। और जहां तक ये कह रहे हैं रिपीट करेंगे, रिपीट का तो सवाल इसीलिए नहीं हो सकता कि आज राजस्थान के अंदर नंबर 1 भ्रष्टाचार है, नंबर 1 अत्याचार है। आप देखिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकारी कार्यालय के अंदर सोने की सिल्लियां मिल रही है, सरकारी अधिकारियों को ट्रेप किया जा रहा है, सरकारी प्रियंका जी आज ये पार्षद को पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को एसीबी ने, आज ही पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से पार्षद को। अरे सुनो तो सही, छोटे मकान बनाने की एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। हाँ आप सुनो, आप इनकी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अजय शर्मा जी किस तरह के काम कर रही है महापौर बनने के लिए। पूरा राजस्थान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपके चैनल के ऊपर। राजस्थान के अंदर करप्शन की चरम सीमा है, खुद मुख्यमंत्री बोल रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस के घर को देखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में तो भाई पूरे मुख्यमंत्री खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार है। जनता आपकी लाल डायरी का हाल लगा रही है, चौथी बार गहलोत सरकार। राजेंद्र गुड़ा जी का शब्द देख लीजिए, आप भरत सिंह जी का शब्द लगा रही है, अशोक चांदना के शब्द देख लीजिए, क्या चीजें बोली जा रही है। जब राजस्थान घर संभालिए, जब राजस्थान में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है, राजस्थान में मल्ला अत्याचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, तो ये कैसे रिपीट करेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आया। जब मुख्यमंत्री प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत जी, इसके बाद चुनाव हुए थे 56 सीटें आई थी, इसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने थे जब 21 सीटें आई थी, अब की बार तीसरी बार। इनका जो ये 4.5 साल का कार्यकाल है, भ्रष्टतम, जितना आप भ्रष्टम कह सकते हो या अत्याचारी कह सकते हो वो कार्यकाल है। 21 सीटें भी क्या, इनके पास फॉर्चूनर लायक तक भी सीटें नहीं आएगी। इस तरह का राजस्थान में माहौल कर रखा है। जो इनकी योजनाओं की बात करते हैं, योजनाओं में आज फूड अन्नपूर्णा योजना की बात करने, अन्नपूर्णा योजना के अंदर लाल मिर्ची की जगह भूरी मिट्टी मिल रही है। आज ये चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए योजनाओं के दम पर मैदानों में उतरेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। किसानों को आपकी परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप शो बता रहे हैं ये लोग। पर मंथ किसानों को बिजली के दिए थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए। आज गाँव के अंदर बिजली नहीं आ रही, किसानों की जमीनें वो खराब हो गई, फसलें खराब होगी, किसानों की जमीन कुर्क हो रही है। इन्होंने कर्जा माफी की जो बात की है, तो वो आप प्रियंका जी देखिए कि किस तरह से राजस्थान के अराजकता का माहौल, और ये कह रहे कि साहब हम रिपीट करेंगे। अरे भैया तुम्हारे जो पिछले पूरे जो 21 सीटें है ना, वो 21 सीटें भी नहीं आएगी, 21 सीटें भी नहीं आएगी। इस तरह का माहौल राजस्थान के अंदर बना हुआ है। आज हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, उसके अंदर जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जनता का हमारे को प्यार मिल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जनता अब मानस बना चुकी है कि भारतीय महिलाओं को नचा के भेड़ी परमानेंट सरकार देनी है। कांग्रेस डांस कर रही है। जन सैलाब कितना वोट में तब्दील हो पाता है, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजपाल चौधरी जी, सीधा आपके पास आते हुए, क्या लग रहा है बैठक का असर पड़ेगा? देखिए, बैठक जो भी पार्टियों के अंदर होती है, उनसे जरूर मेरा मानना है कि निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलता है, बिल्कुल। पर ये जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन बैठकों के सारे राजस्थान को साथ देने की, तो वो चीजें इनको भूल जानी चाहिए, क्योंकि अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली है। इस प्रदेश के तमाम युवाओं ने, महिलाओं ने, बेरोजगारों ने, सबने कमर कस ली अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में मतदान करने की। क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पिछले 5 सालों के अंदर इस हर एक तबके के हर एक मुद्दों पे बात की है, हाँ। विपक्ष की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके स्लीपिंग मोड में चल रही थी, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई। चाहे वो रीट के मुद्दे थे, चाहे पेपर लीक थे, चाहे कोई और भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, तमाम मुद्दों के अंदर हमने ठीक है। तो आपका दावा है कि आपने सभी मुद्दे उठाए और जीत आपको मिलेगी। मिथिलेश जैमिनी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है इस बैठक के जरिए। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। देखिए, जो मेजर चीज है कि इस CWC की बैठक में 3 जो चेहरे हैं राजस्थान से, वो मेजर हैं। उसमें सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और महेंद्रजीत मालवीय। और जो मंथन हो रहा है उसमें कांग्रेस की जो अशोक गहलोत की स्कीम्स हैं, उन पर मंथन हो रहा है, क्योंकि वो स्कीम्स कहीं न कहीं कर्नाटक में बीजेपी का रथ को रोका, हिमाचल में रोका है, OPS ने वहां भी काम किया, वहां भी काम किया। तो ये जो बैठक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप साउथ में, अब बीजेपी के पास ये है कि जो सनातन वाला मामला है, जो DMK के साझे हैं, उस पर ये हमला बोल सकते हैं। तो सनातन की काट, इसके अलावा बेरोजगारी की काट और अल नीनो इफेक्ट के बाद जो किसानों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो ये निश्चित रूप से ये बैठक पॉजिटिव है। और देखिए, दिल्ली से बाहर बैठक हो रही है, यानी कि ये बैठक कांग्रेस के लिए पॉजिटिव हो सकती है और आगामी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ चर्चा के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नमस्कार।